मेरा नाम किट्टू सौरभ टाक है। मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर हूँ जो रेसलर एंड माउंटेनियर है। मैंने माउंट एवरेस्ट किया है 2021 में। ये अटेम्प्ट करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ। मैंने 7800 तक क्लाइम किया था। उसके बाद वेदर खराब हो गया था, हमें नीचे आना पड़ा। चौदह साल की उम्र में मुझे पता लगे था कि मैं एक फीमेल हूँ। मेरे को ये नहीं पता कि मैं ट्रांस हूँ। मैं जब 16, 17, 18 की एज में तब पता लगा इसे ट्रांस बोलते हैं। मैम बहुत मुश्किल होता है, कोई ट्रांस लोगों को कमरा किराए पे तक भी नहीं देता है क्योंकि वो डर जाते हैं, स्टिग्मा रहता है उन लोगों के प्रति। क्योंकि अगर हम किसी रोज एक इंसान को देखेंगे, हमें उसका नेचर पता होगा, है ना, उससे नहीं डरेंगे, हम नॉर्मल ह्यूमन लेंगे। अब कोई भी ट्रांस अगर एकदम से किसी पर्सन के सामने आ जाए तो वो डर जाता है। 700 पद खाली हैं चंडीगढ़ कांस्टेबल के लिए, तो हम बहुत खुश हुए। राह अच्छी दिखाने वाले इंसान मिलने चाहिए, तो मुझे राह अच्छी मिली और मैम फिर मैंने PL फाइल किया। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाली हूँ जो अब चंडीगढ़ के लिए मिसाल बनने वाला है। स्पेशली चंडीगढ़ में उन ट्रांस के लिए जो कि अपने अधिकारों के लिए, अपनी जॉब्स के लिए, यानी कि चाहते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट हासिल करें, उनके लिए एक मिसाल और एक इनकी PIL उनके लिए जादू करने वाली है। पूरा मामला समझाऊंगी मैं, और मेरे साथ जो मौजूद हैं इनका नाम है सौरभ किट्टू टाक। मैं बार बार नाम भूल जा रही थी। हाय सौरभ। हेलो मैम, नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छा देखो, मैं कुछ भी बताऊं उससे पहले मैं चाहती हूं आप अपने बारे में बता दें, फिर मैं आपके केस के बारे में बताती हूँ। जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम किट्टू सौरभ टाक है। मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर हूँ जो रेसलर एंड माउंटेनियर है। मैंने माउंट एवरेस्ट किया है 2021 में। ये अटेम्प्ट करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ। मैंने 7800 तक क्लाइम किया था। उसके बाद वेदर खराब हो गया था, हमें नीचे आना पड़ा। फिर मैंने माउंट लबूचे क्लाइम किया। माउंट लबूचे सबमिट करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ और 6000 मीटर करने वाली इंडियन फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ। और मैंने योगा कोर्स किया है, रेसलिंग खेली है मैंने 2 बार चंडीगढ़ स्टेट से खेली है मैंने, 2nd पोजीशन। ओके। तो मतलब कि अभी सौरभ की एज है, इन्होंने 23 कंप्लीट किया हुआ है, और इसी एज में क्योंकि ट्रांस जब भी हम बात करते हैं ना, तो हमारे साथ जहाँ पे उनको स्वीकारने की भावना आती है, वहीं कहीं ना कहीं एक समाज का दूसरा पहलू भी है जो कि इनकी तरक्की में एक हर्डल का काम करता है। कह लीजिए कि मानसिकता के कारण, या फिर वो शायद इस बदलाव को स्वीकार नहीं पा रहा हो या समय लग रहा हो, तो उस व्यवहार के साथ भी इन्होंने बहुत अचीवमेंट हासिल किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको शुरू में बता रही थी PIL की, तो सौरभ वही हैं जिन्होंने चंडीगढ़ में PIL फाइल की है ताकि आने वाले समय में ट्रांस को चंडीगढ़ पुलिस में बकायदा जॉब मिल सके, यानी कि वो पेपर दें, फिजिकल हो, मेडिकल हो, उसके बाद वो चंडीगढ़ पुलिस में बतौर अपनी ड्यूटी निभा सके। तो मैं PIL के बारे में पूछना चाहूँगी, आपने कब फाइल की? क्योंकि हाल ही में तो चंडीगढ़ पुलिस की जो रिक्रूटमेंट है उसके डॉक्यूमेंट्स आए थे, उसकी अनाउंसमेंट हुई थी। जी मैम, जून में ही किया हमने अप्लाई। हमने मतलब 2 जून से हमने तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैम 25 मई को आया था अखबार में कि 700 पद खाली हैं चंडीगढ़ कांस्टेबल के लिए, तो मैम बहुत खुश हुए। तब कॉलम नहीं देखा, मेल एंड फीमेल का था, तो बहुत वो हुआ। तो मैंने, हमारे नील रॉबर्ट सर हो गए, हमारे रायना मैम थे, नील सर थे, पूजा पांडे मैम थे और अभिमन्यु सर थे। मैं इन सर के पास में गई। नील सर ने मेरे को बताया कि बेटा ऐसे कर सकते हैं ऐसे। फिर मैम राह अच्छी दिखाने वाले इंसान मिलने चाहिए, तो मुझे राह अच्छी मिली और मैम फिर मैंने PL फाइल किया। और मैं यही चाहूँगी कि जितने भी हमारी ट्रांस कम्युनिटी हैं ये इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा भरें, जितने भी चंडीगढ़ में हैं, क्योंकि मौका मैम मिलना चाहिए। मौका नहीं था, अब मौका मिल रहा है, तो ज़रूर करें। तो देखिए, जो आपकी PIL फाइल, ये महज एक PIL नहीं है, जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि ये आने वाला एक बदलाव है जो चंडीगढ़ पुलिस और चंडीगढ़ में होगा ट्रांस के लिए। तो और क्या उम्मीद करती हैं कि जैसे अभी जो सुनवाई हुई है हाई कोर्ट में, माननीय
हाई कोर्ट में आपका केस गया, उसके बाद कहा गया कि आप एग्ज़ाम दे सकती हैं, पर वो अभी ये है कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो, उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपके फिजिकल पैरामीटर क्या होंगे, मेडिकल में किस तरीके से आप अपेयर होंगे, बिकॉज आप, मैं चाहूँगी कि आप ही बताएं कि आप बायोलॉजिकल क्या हैं और शरीर से जो आप अंतरात्मा से महसूस करती हैं वो आप क्या है। जी, मैं पैदा लड़की के रूप में हुई थी, बट मैं अपने आप को फीमेल मानती हूँ। जो मैं छोटी सी थी, अपने आप को मेरे फीमेल हार्मोन सेपरेट होने लग गए, तो मैं अपने आप को लड़की मानने लगी। कौन सी एज में आपको पता चला? 14 साल की उम्र में मुझे पता लगे था कि मैं एक फीमेल हूँ। मेरे को ये नहीं पता कि मैं ट्रांस हूँ। मैं जब 16, 17, 18 की एज में, तब पता लगा इसे ट्रांस बोलते हैं। तो मैम मुझे तब पता लगे कि हाँ, इस चीज़ को ट्रांस बोलते हैं। बट मैं फीमेल, मैम बचपन से ही हूँ, अपने आप को फीमेल कंसिडर ही फीमेल करती हूँ हर जगह, क्योंकि मैम मेंटली सारा गेम होता है। अगर दिमाग को निकाल देंगे तो बॉडी एक ढांचा हो जाएगी। तो दिमाग जो मतलब ऑर्गन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, फीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं एक फ़ीमेल हूँ। और अच्छा, मैं बीच में ही अपने सवाल को रोकूंगी और एक दूसरा सवाल है कि जैसे आपने बोला कि आपने 14 साल की उम्र में महसूस किया कि आप एक महिला हैं, आप एक गर्ल हैं, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं कि जो अभी बच्चा होगा उसको कौन कौन से चेंजेस उसके अंदर दिखेंगे जिससे वो कंसिडर कर पाएगा अपने जेंडर को। जी मैम, जो मेल बच्चा अगर पैदा होता है, उसके अंदर फीमेल वाले लक्षण हैं, वो फीमेल जैसी वॉइस है उसके पास में, फीमेल जैसे चल रहा है, फीमेल जैसे हाव भाव है, तो लाइक उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए बच्चे को लेके, पेरेंट्स को। उसको मतलब उसको परेशान नहीं करना चाहिए बच्चे के लिए, उसको स्पेशल टीचर्स हैंडल करें। तो उसके बाद में मैम क्या पता वो ट्रांस हो, क्या पता वो नॉर्मल बॉय हो, एक जो नॉर्मल और ट्रांस मैन की कहूँ तो जो नॉर्मल गर्ल हैं वो लड़कों की तरह बिहेव करती हैं, लड़कों की तरह उठना बैठना चलना बोलना। तो वो मैम बड़ी होकर क्या पता ट्रांस मैन बन जाए, क्या पता वो अपने पार्ट चेंज करवाए और अपने मैन की तरह जिए ज़िंदगी। तो मैम वो ट्रांस मैन है। तो ये ट्रांस कैटेगरी है मैम, ट्रांस मैन एंड ट्रांस वुमेन। यानी कि अभी तक जब तक अवेयरनेस नहीं थी वो अपने हाव भाव को पहचान नहीं पाती थी। अच्छा, बहुत प्रॉब्लम्स आती होंगी, आपकी लाइफ में भी आई होंगी सौरभ, और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जब आप पढ़ाई के क्षेत्र में जाते हैं या आप कहीं भी पीजी घर लेने जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। जी मैम, बहुत मुश्किल होता है। कोई ट्रांस लोगों को कमरा किराए पे तक भी नहीं देता है, क्योंकि वो डर जाते हैं, स्टिग्मा रहता है उन लोगों के प्रति। क्योंकि अगर हम किसी रोज़ एक इंसान को देखेंगे, हमें उसका नेचर पता होगा, है ना, उससे नहीं डरेंगे, हम नॉर्मल ह्यूमन लेंगे। अब कोई भी ट्रांस अगर एकदम से किसी पर्सन के सामने आ जाए तो वो डर जाता है। तो मैं ये कहूँगी हर एक डिपार्टमेंट में अगर या हर जगह एक ट्रांस वूमेन या एक ट्रांस मैन हो तो मैम नॉर्मल रहेगा, अपने आप एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, अपने आप जागरूकता लाएगी। तो मैम बस रिजर्वेशन होनी चाहिए हमारे लिए, तब सब सही हो जाएगा मैम, नॉर्मल सामान ज़िंदगी। आप रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, लगातार ये डिमांड्स कई बार आई हुई हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ से भी डिमांड्स आ रही हैं रिजर्वेशन के लिए। क्या ये आपकी रिजर्वेशन की जो डिमांड है, ये बाकी जो समाज जो अभी आपको अपनाने की कोशिश कर रहा है, वो आपकी रिजर्वेशन की डिमांड को अपना पाएगा? मैम बिल्कुल अपना पाएगा, क्योंकि आजकल के बच्चे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, LGBTQ को। तो मैम मैं यही चाहूँगी कि हम भी एक ह्यूमन है, हमें भी सामान्य अधिकार होने चाहिए। जैसे एक महिला को सामान्य अधिकार है, वैसे हमें सामान्य अधिकार होने चाहिए। मैं बचपन से चाहती थी कि मैं एक पुलिस वाली बनूँ, एक आर्मी वाली बनूँ। तो मेरा शुरू से एक सपना था, और परमात्मा ने स्ट्रक्चर भी मुझे ऐसा ही दिया हुआ है बॉडी का। मैं रेसलिंग खेलती थी मैम, सुबह 3 बजे जाके स्टेडियम में चली जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे करके मैम अपने आप को चेंज किया, अपने आप को सामान्य बनाने की कोशिश की, क्योंकि मैम डेरा में चले जाते हैं तो डेरा वाला पन आ जाता है। तो मैम मैं डेरा में भी रही हूँ 2 साल। अच्छा, अब मेरा एक और यहाँ पे सवाल है, आप चाहती तो आप मेल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते थे। जी मैं मेल ही नहीं हूँ। मैं कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती अपने आप को मेल। मैं कभी भी कोई मुझे मेल लड़का कह के बुला भी देता है मैम, मुझे लगता है दिल पर छुरियाँ लग गई। मतलब मेरे को कोई मेल कह देता है तो मैं लाइक डिप्रेशन में चली जाती हूँ। तो ये चीज़ होती है मैम। तो मैं फीमेल हूँ, मैंने ट्रांस अपने मतलब GDS सर्टिफिकेट हो गया, अपनी सर्जरी तक की भी बात की हुई है कि हाँ कहीं मैं सक्सेस होती हूँ कल के दिन तो मैं अपनी सर्जरी भी पूरी करवाऊँगी। अभी मैं फ्लूइड हूँ, विदाउट सर्जरी हूँ। तो मैम सर्जरी कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने आप को मानना इंपॉर्टेंट है, फील इंपॉर्टेंट है। तो मैम मैं पूरी तरीके से फील करती हूँ कि मैं एक महिला हूँ, और मैं इसके अलावा और क्या कह सकती हूँ। फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाती। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हुए हैं जिसमें कि बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं और फिर समाज की अलग अलग दिक्कतें आती हैं। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? हाँ मैम, बहुत सारी दिक्कतें आई समाज मेरी मतलब
मैम क्या होता है, फैमिली को ना पता नहीं होता, क्योंकि वो काम काज करने वाले लोग हैं, बेचारे सुबह जाते हैं शाम को आते हैं मेहनत करके, तो उनको नहीं पता होता कि ये चीज़ क्या होती है, व्हाट इज़ LGBTQ, व्हाट इज़ ट्रांस वुमेन। तो मैम वो लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं इन चक्करों में, तो वो नहीं समझ पाते, उनकी गलती नहीं है मैम। ये जब तक हम जैसे बच्चे सामने नहीं आएंगे, अपने आप को नहीं बताएंगे यस आई एम, तो आज के बच्चे क्या करते हैं मैम, मतलब छुपा के रखते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो नहीं बता पाते, इसलिए एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती मैम। बहुत सारे लाखों बच्चे हैं लेकिन वो बता नहीं पाते, कहीं सुसाइड कर लेते हैं। तो अब मैम हम जितने भी हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं, हमने यही सोचा है कि हम अब आगे सामने आएँ और अपने आप की आइडेंटिटी रिवील करें, तभी हमें हक मिलेगा ना, मांगो तो दिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, आपने सही बात कही। और जाते हुए मैं कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करना चाहूँगी फिर से कि आपके बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे कॉल बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप भी खुश मिजाज एक पर्सनालिटी हैं और आप मिसाल बनने वाली हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में जो एक बदलाव आने वाला है चंडीगढ़ पुलिस में एक जेंडर को लेकर, और उम्मीद भी यही की जा रही है कि आपने जो PIL फाइल की हुई है, आपका एग्जाम भी क्लियर हो और साथ में ये नोटिस भी आ जाए कि अब ट्रांस भी चंडीगढ़ पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद। मैं सभी ट्रांस मतलब अपने बहनों और भाइयों को ये कहना चाहूँगी कि आओ आगे बढ़ो, क्योंकि कुछ नहीं रखा किसी चीज़ में, सक्सेस होंगे तभी आगे आएंगे। बस यही है कि पढ़ाई करो, मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन है हमारा एजुकेशन। जी, एजुकेशन जहाँ पे आपको अवेयर करता है आपके राइट्स के बारे में, राह भी दिखाता है। जिस तरीके से आपने बोला कि आपको गाइडेंस मिली, पर वो गाइडेंस आपको कैसे मिली, आपने भी स्टडी की, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है कि पढ़ाई और उसके साथ में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं। कैमरा पर्सन मुकुल के साथ पूनम भार्गव, द समर न्यूज़, मोहाली।